और कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, आपको सुनवाते हैं। क्या बताया जाता है कि आखिर कैबिनेट की बैठक में क्या रहा है? ये तस्वीर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग का ही इंतजार किया जाता है कि आखिर कैबिनेट की बैठक में क्या रहा है, क्या निर्णय लिए गए हैं, किन एजेंडों पर चर्चा हुई है। विस्तार से जानकारी आपसे थोड़ी देर में, जब ब्रीफिंग शुरू हो जाएगी तो आपको भी पता चलेगी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आप देख रहे हैं। बजरलाल कैबिनेट की बैठक हुई है, बेहद महत्वपूर्ण सीएमओ में। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग, मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई है और ये प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाएगा कि आखिर क्या बैठक में रहा है। आज कैबिनेट की बैठक में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि विकसित राजस्थान बनाने के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और उनको देखते हुए कई निर्णय आज लिए गए हैं। उसमें उच्च शिक्षा में हमने 3 नामांकन जो किए गए हैं, उनमें है राज्य सरकार द्वारा दानदाता के सम्मान व अन्य दानदाताओं को प्रोत्साहन के उद्देश्य से उपरोक्त राजकीय महाविद्यालय साहवा चूरू का नामांकन किया गया है। श्रीमती सोनी देवी चाचान राजकीय महाविद्यालय साहवा की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है। दूसरी, शांति देवी उदयराज गांधी राजकीय महाविद्यालय धोरी समन्ना की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है। हमारी तीसरी है राजकीय संधू देवी पारक कन्या महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। अन्य आपको सामान्य राज्यवर्धन सिंह थोड़ा सा आज युवाओं के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, साधारण नागरिकों के लिए बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने आज ये निर्णय लिया है कि राजस्थान पूरी तरह से बिजली उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बन जाए और उसके लिए तकरीबन 2.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU हो चुके हैं और अभी जो निर्णय लिया गया आज कैबिनेट में, उससे तकरीबन 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट और आएंगे। इसमें सौर ऊर्जा के लिए नई टेक्निक का इस्तेमाल हो, जहां पर मेगावाट 3 एकड़ नहीं बल्कि मात्र 2.5 एकड़ के अंदर पर मेगावाट का उत्पादन होगा और जो ज़मीन दी जाएगी वो DLC रेट पे 7.5% पे दी जाएगी, जो पहले 5% पे दी जाती थी। इससे रेवेन्यू जनरेशन भी होगा और साथ साथ हर MOU जो होगा उसके अंदर ये तय होगा कि जो भी बिजली उत्पादन कर रहे हैं यहाँ पर, वो राजस्थान को प्राथमिकता से बिजली देंगे। दूसरा बड़ा निर्णय एयरपोर्ट की एविएशन पॉलिसी के अंदर लिया गया है, नागरिक उड्डयन पॉलिसी में लिया गया है, जिसमें राजस्थान के कई ऐसे एयरपोर्ट तो नहीं कहूँगा, जो हवाई पट्टियाँ हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही, उन सभी हवाई पट्टियों को सर्विसेबल बनाया जाएगा। वहाँ पर एयरपोर्ट तैयार कराए जाएंगे। एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन होगा। कुछ जगह जहां एयरपोर्ट नहीं है वहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, यानी बिल्कुल शुरुआती तौर से वहां एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वो जगह है कोटा, जहां पर तकरीबन अगस्त में MOU हो जाएगा और पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वहां पे तैयार होगा। कई जगह ऐसी हैं जहां पर एक्सपेंशन होगा एयरपोर्ट्स का। युवाओं के लिए खास तौर से अच्छी खबर है कि हम
फ्लाइंग स्कूल्स राजस्थान के अंदर खोल रहे हैं। 3 एविएशन के फ्लाइंग स्कूल्स होंगे किशनगढ़ के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, और कोशिश है कि झालावाड़ के अंदर। उसी के साथ राजस्थान के अंदर, वापस से मैं कहता हूं, किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़, यहां फ्लाइंग स्कूल्स, एविएशन के फ्लाइंग स्कूल्स यहां पर खोले जाएंगे। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो लोकल ट्रैवल है राजस्थान के अंदर वो आसान होगी। जो पुरानी हवाई पट्टियां थी जो इस्तेमाल नहीं हो रही थी, अब पूरी तरह से उसको सर्विसेबल बना दिया जाएगा। मैं आग्रह करता हूं हमारे जोगेराम जी आपको कुछ पॉइंट बताएं। आपके लिए सबसे अच्छी चलेगा। मित्रों, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन और स्वागत। एक विषय काफ़ी दिनों से जब जब ये बैठते आप लोग प्रश्न करते, गांधी वाटिका का क्या होगा। आप सबकी जानकारी के अनुसार और आप सबके नॉलेज के अनुसार हमारे गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी जी के जो सिद्धांत है, गांधी जी की जो उपदेश है, गांधी जी के जो हमारे कृत्य रहे हैं, और गांधी जी ने इस देश के लिए राम राज्य की जो कल्पना की उसको इसी तरह निरंतर जारी रखा जाएगा। उसमें किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं की जाएगी। गांधी संग्रहालय के नाम से, गांधी वाटिका के नाम से जो संग्रहालय स्थापित हुआ है, वो संग्रहालय इसी तरह से अपना काम करता रहेगा। उसमें जो भी गांधी जी के सिद्धांत है, गांधी जी के दर्शन है, गांधी जी ने अपने जीवन काल में जो हमको उपदेश दिए, या गांधी जी का खुद का चरित्र इतना बढ़िया था कि जिसको हमको अपनाना चाहिए, राम राज्य की स्थापना से संबंधित लेकर या जो भी रहे। परंतु उसके संबंध में जो गांधी वाटिका न्यास जयपुर अधिनियम 2023 बनाया गया था, हो सकता है उसमें पीछे कुछ उद्देश्य रहे हों। उसमें सबसे डिफेक्टिव प्रोविज़न बन गए थे, और डिफेक्टिव प्रोविज़न ये बन गए थे कि एक तो उपाध्यक्ष को इतने असीमित पावर दे दिए गए थे और उसके हटाने का कोई प्रोविज़न ही नहीं थे। तो ये पाया गया कि अध्यक्ष के रहते हुए उपाध्यक्ष को इतने असीमित पावर देना, या न्यास की जो संपत्ति है उस संपत्ति को मॉर्टगेज करना, सेल करना या और किसी तरह से ट्रांसफ़र करना, ये ठीक नहीं है। इसलिए अनेक पहलुओं पर विचार करने के उपरांत ये पाया कि हमारा जो ये संग्रहालय है या जो गांधी वाटिका इसे चलती रहे, जिस उद्देश्य से बनाया उसकी पूर्ति निरंतर होती रहे। लेकिन ये ट्रस्ट के नाम से जो अधिनियम बनाया, इसमें जो डिफेक्ट रह गया है ये ठीक नहीं है। इसे भविष्य में, भविष्य की आवश्यकता के अनुसार, ट्रस्ट के और उद्देश्य के अनुसार और इसमें बढ़ोतरी के लेकर के, और जिस भावना से ट्रस्ट को बनाया उस भावना को और आगे बढ़ा दें। मात्र इस अधिनियम को आज रिपील किया गया है, इसकी सहमति दी गई है कि इस अधिनियम को समाप्त किया जाता है। सरकार इस वाटिका को इसी तरह चलाती रहेगी, जिस उद्देश्य से बनाया गया वो निरंतर जारी रहेगा। और इसीलिए आज ये गांधी वाटिका न्यास अधिनियम 2023 जो 22 अगस्त 2023 से प्रभाव में आया था, उसे समाप्त करने का मंजूरी आज की कैबिनेट में ली गई है। और भविष्य में आवश्यकता अनुसार कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी तो कानून बनाएंगे, और सरकार इसको बराबर इसी तरह से मैनेज करती रहेगी। संपत्ति सरकार की है, सरकार की रहेगी। गांधी जी के दर्शन को इसी तरह से हितावत निरंतर आम पब्लिक को मिलता रहे, ये निर्णय लिया गया। धन्यवाद। एक पॉइंट और छूट गया था। जयपुर के अंदर ये नई उड़ान एयर पॉलिसी के ऊपर ही है, नई नागरिक उड्डयन पॉलिसी में है कि जयपुर में एक एरो सिटी तैयार होगा, और एरो सिटी के अंदर होटल्स होंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। उससे रोजगार बड़े पैमाने पे यहाँ पर शुरू होगा। उसके साथ साथ राजस्थान के अंदर कुछ हवाई अड्डे ऐसे होंगे जहाँ पर कार्गो सर्विसेज शुरू कर दिया है। उससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ साथ रोजगार भी यहाँ पर उत्पन्न होगा, रेवेन्यू जनरेशन भी राजस्थान के लिए होगा।
जयपुर से। एरोसिटी एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में होगा। एयरपोर्ट बनेंगे ये गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मोड में बनेंगे या गवर्नमेंट इनके ऊपर पूरा पैसा लगाएगी, क्या रहेगा? इसके अंदर एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको काम करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान सरकार अपनी तरफ से पूंजी निवेश करेगी। सॉरी, एविएशन स्कूल्स कुछ विशेषज्ञ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एविएशन स्कूल चलाते हैं, उन्हें आमंत्रित करा जाएगा और सरकार की नीति के हिसाब से उनको वो एविएशन स्कूल चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। फीस के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहेगा, फीस बहुत होती है एविएशन स्कूल्स में जो बच्चे सीखते हैं। एविएशन स्कूल की डिटेल्स जो है वो बाद में आप सबके साथ हम शेयर कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में एविएशन स्कूल नहीं थे, लेकिन अब हम एविएशन स्कूल खोलेंगे। कोटा में जो एयरपोर्ट बनेगा, जो पहले चिन्हित की थी जगह बूंदी के पास में, कोई होगी या जो झालावाड़ पे वसुंधरा सरकार के टाइम झालावाड़ रोड में की थी कोटा जगह का तो अभी मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यानी कोई पुरानी जो पट्टी है उससे नहीं, बिल्कुल नए सिरे से एयरपोर्ट शुरू होगा। पावर जनरेशन में जो आप बात कर रहे हो, पावर जनरेशन में पहले राजस्थान की रिक्वायरमेंट कैटर करनी होगी, तो उसके लिए कोई कॉम्पिटिटिव रेट्स रखी जाएंगी या कोई अपर कैप लगा दी जाएगी? जैसे IEX पे तो 10 रुपए पर यूनिट से ऊपर की रेट बनाई होगी। जो इसके अंदर पॉलिसी निर्धारित होगी वो कॉम्पिटिटिव पॉलिसी होगी, दूसरे राज्यों को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्पिटिटिव पॉलिसी बनेगी, जिससे जो ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं उन्हें भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जमीन राजस्थान में मिल रही है और कम दरों पे मिल रही है, इसलिए राजस्थान को जरूर प्राथमिकता मिलेगी। उसका डिटेल आपको एविएशन मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। ये कई सालों से जयपुर का स्कूल जो है फ्लाइंग स्कूल, कई सालों से हमने कई सरकारों में भी उसको शुरू करने की कोशिश की गई, क्योंकि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, जो सरकारें हवा में उड़ती हैं वो एविएशन स्कूल नहीं बना पाती, जो जमीन पे रहती हैं वो वाकई में काम करती हैं। और उसका 500 करोड़ रुपए बाकी है और 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है, क्या इसके ऊपर भी कोई आप विचार किया गया है? इसके ऊपर आपको मैं निश्चित तौर पे बता सकता हूं कि राजस्थान की सरकार सरकारी नौकरियों के अंदर भी बढ़ोतरी दे रही है, उनको ज्वाइनिंग की एप्लीकेशंस दे रही हैं, साथ साथ हम इंडस्ट्री को इस तरह से खोल रहे हैं कि चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम करेंगे। और नई हम नए सोच विचार से हम ITIs पॉलिटेक्निक को और बेहतर बनाएंगे, और जो ये बेरोजगारी भत्ता है उस भत्ते को भी हम जिसको पहुंचाना था वो पहुंचेगा, उसके साथ साथ आगे इसको और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि स्किल और जॉब्स को जोड़ना बहुत जरूरी है, जो पिछली सरकार में नहीं हो पाया, उसको हम करवाएंगे। हाँ जी, एक अंतिम प्रश्न ऋतुराज जी, आप बोलिए। देखिए, विधानसभा में जो भी कार्य होते हैं हमारी सलाहकार समिति के निर्णय के उपरांत हम बता सकते हैं। आज हमारी सलाहकार समिति की बैठक है 5 बजे, और उस सलाहकार समिति की बैठक के उपरांत जो कार्य 3 तारीख को, 4 तारीख को या संभावित जो बजट आने वाला है वो 10 तारीख को, 10 जुलाई को, उसके बाहर ही बता पाएंगे, क्योंकि सलाहकार समिति का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, वही निर्णय ले पाती है। और जहाँ तक संभावना है बजट 10 जुलाई 2024 को राजस्थान की विधानसभा में आने वाला है। धन्यवाद। गांधी वाटिका कब से शुरू करेंगे? गहलोत साहब और रंजना जी की मुलाकात हुई थी, तो गहलोत साहब ने बताया कब से? गांधी वाटिका अपने कार्य को निरंतर रखेगी, उसका भवन निर्माण का कार्य करीब पूर्ण हो चुका है, उसमें कोई नहीं। ये सिर्फ बिल जो है, जो न्यास ट्रस्ट का गठन के संबंध में जो एक्ट था, उस एक्ट को रिपील किया गया है। उसके स्थान पर सरकार मैनेजमेंट करे, नया बिल लावे, ये सब भविष्य के प्रश्न है, लेकिन बढ़िया मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, और ये बिल से भी अच्छा करके इसको संदेश देंगे जनता में, इसी उद्देश्य से बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। अभी तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, अब इसको शुरू करेंगे। जो भी इसका निर्णय
नहीं, इससे 6 महीने सरकार वाले में नहीं है, 6 महीने सरकार वाले में तो है ही, लेकिन उसके उपरांत ही इसके ट्रस्ट के जो प्रोविजंस देखे तो ये पाया गया कि ट्रस्ट के प्रोविजन या तो बिना जानकारी के पूरे बढ़ा दिया या जल्दी में बढ़ा दिए। ऐसे असीमित अधिकार किसी को नहीं जा सके और सरकारी संपत्ति बेचने का किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं दे सकता। सरकारी संपत्ति है, नियमानुसार बेच जाएंगे। धन्यवाद। चलो चाय नाश्ता करो भाई। तो देखिए, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ब्रीफ कर रहे थे कि आखिर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं मंत्रिपरिषद और कैबिनेट बैठक में, उसे बताया गया है। जिस तरीके से एयरपोर्ट को लेकर फैसला हुआ है, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से ये बताया गया कि एविएशन के क्षेत्र में भी कार्य होगा। कोटा में ग्रीन एयरपोर्ट बनाने का फैसला हुआ है। इसके साथ साथ 3 एविएशन के फ्लाइंग स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में विकसित राजस्थान के अच्छे प्रयास हो रहे हैं, उन्होंने बताया, और साथ ही साथ 3 कॉलेज को क्रमोन्नयन किया जाएगा। प्रदेश बिजली उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनेगा। 2 लाख करोड़ के निवेश और आएंगे, उन्होंने बताया। कुल मिलाकर रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके संबंध में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।